तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम रेलवे सामान विज्ञान की ये बुक है जो कि स्पीडी के नाम से जानी जाती है। और आज हम इसके 3 इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा, ग्रुप डी या आरआरबी की जितनी भी भर्ती हैं उन सभी के लिए, और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आप साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्पीडी की बुक है। इसी में को आपको बता दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बुक बनाती है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस बुक से बनते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं, देखो, वो इम्पोर्टेंट 3 सेट्स जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पहला सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ये आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपरों के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाले पेपरों में। तो आइए चलते हैं, इस सेट को लगाते हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक बार तो आप देख ही रहे हैं, आप रिवीजन के तौर पर इसको कम से कम 3 बार देख लें जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और एक कॉपी और नोट पेन लेकर ज़रूर बैठे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे आप उतार लें। चलते हैं सेट नंबर 1 की तरफ। और सेट नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो आपको बताना है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। यहाँ पे वो है आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा से छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो गुर्दा यहाँ पे हमारे दिल से संबंधित नहीं है। गुर्दा हम किडनियों को गुर्दा कहते हैं। जो हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं उन्हीं को हम गुर्दा कहते हैं। उनका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। यानी बेकार द्रव यानी जो हमारे शरीर में मूत्र बनता है उसको बाहर निकालने का कार्य किसका है, गुर्दे का। यानी बेकार द्रव, टॉयलेट को वो बनाने का कार्य किसका है, गुर्दे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी एक आँख से संबंधित बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। यह आपको याद रखना है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम का भूमिगत प्रारूप क्या है, वो है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किया था वो है एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी है, वो है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी कौन सी है, वो है फीमर यानी जांग की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, वो है जबड़े की, जिसे हम एनामिल कहते हैं। वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय 1 मिनट में धड़कता है यानी कितनी बार, तो 72 बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको साइंस में 100% आपको याद रहनी चाहिए। खून का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका है, प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। जो हमारे शरीर में लाल रक्त रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 120 दिन के बाद अपनी रिसाइकिल बनाती रहती हैं। यानी 120 दिन के बाद नया रक्त कणिकाएं बनती रहती हैं। रुधिर को धक्का जमने से सहायक कौन सी विटामिन है, विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है, सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो सर्वदाता यानी सबको देने वाला कौन सा है, ओ। सर्वग्राही सबसे लेने वाला कौन सा है, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। तो आपको बताना है पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/60।
80। दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है 80/120। आपको इस तरीके से दे उसी पर टिक लगाना है, इसको नहीं लगाना है टिक, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमेशा 120 ऊपर रहेगा और 80 नीचे, तो इसको आपको टिक नहीं लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी, यानी रक्त होता है हमारा, उसमें से जो कुछ गंदी चीज़ होती हैं उनको बाहर कौन निकालता है, तो वो होती हैं वृक्क यानी किडनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो हाइड्रोफोबिया एक कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है, जिसको हम रेबीज भी कहते हैं, और वो कौन सी है, जिसका नाम हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी का संबंधित किससे है, तो वो विषाणु से है। विषाणु यानी वायरस को हम विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का किस में नहीं जमता है, वो बीमारी आपको बतानी है। तो खून का थक्का नहीं जमता वो है हीमोफीलिया रोग में। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो वो आँख से। दोस्तों ये हमारे सेट 1 हो चुका है यहाँ पे, जिसमें आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। अब करेंगे सेट 2। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहने चाहिए, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, मलेरिया का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, मूली, गाजर और शकरकंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, आलू तना है, अदरक और प्याज। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, पालक के पत्तों में, या हम कह सकते हैं हरी सब्जियों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे वेरी इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये हमेशा याद रहनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो वो कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल 40 और 23 जोड़े, यानी 23 के क्या होते हैं, जोड़े, जिनको हम 40 कुल संख्या कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा क्या होता है दोस्तों, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक खाली जगह होती है, वहाँ पर ही अस्थिमज्जा का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं, एक वर्धनता और एक हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। हाँ दोस्तों, मछलियों की नाक नहीं होती है, वो सांस किससे लेती हैं, गिल्स द्वारा। गिल्स कहाँ पर होते हैं, उनके बगल में होते हैं, मुंह के नीचे। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मछलियाँ हो गई, मेढक हो गया, ये सभी गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं और कुछ आ भी सकते हैं इसमें से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, गाजर। विटामिन ए हमारी आँख के लिए भी अच्छी रहती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टायलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा।
प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, और वसा का पाचन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो वसा का पाचन होता है वो बड़ी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। किस गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम MICB कहते हैं। ये आपको याद रहना है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेट को, और काला सीसा ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान के नीचे होती है, जिसे हम कनफर भी कहते हैं। कनफेर में दर्द होना, वो स्टेपीज में ही दर्द होता है। जीवन रक्षक हार्मोन क्या कहलाता है? एड्रिनल को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों पेपर में आ चुके हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन प्रोपेन गैस का एक मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं? राइबोसोम को। DNA और RNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों, DNA और RNA क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन। ये आपको तीनों में मान पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका एक फॉर्मूला और है, उसे भी आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है, वो किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के पे। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल, दांत की हड्डी। ये मैंने अभी कुछ देर पहले और बताया था कि सबसे शरीर की मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो होती है एनामिल, जो दांत के ऊपर होती है, वाइट कलर की। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल हड्डी कितनी होती हैं? 8। जीन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। पूछ लेता है दोस्तों, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, यानी फूल? तो वो है बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन है X और Y, और महिला XX। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह यानी जो शुगर हो जाती है इंसान को, वो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से, आपको पता होना चाहिए। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्ती द्वारा पौधा प्रकाश ग्रहण करता है। बोनक्राइट एक रोग है कृत्रिम हृदय का। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से यहाँ पे क्रोमोसोम लिख रहा है, क्रोमोसोम पाता है कितने? 22+Y। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे वीडियो के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जनरल क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन तो याद रहने चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।